में हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 और यह जो है सो न्यू पैटर्न का बुक है। बुक बदल चुका है 2024 और 25 के सेशन से। चलिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणनखंडन विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आइए, गुणनखंडन विधि क्या होता है, मूल क्या होता है, हम दोनों चीजों को क्वेश्चन को बनाने के साथ ही समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। x² - 3x - 10 बराबर 0, गुणनखंडन विधि से मूल ज्ञात करना है। यही हमें किताब में बोला गया है। कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी है। आप ये चीज़ सीख चुके हैं, पहले से जानते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट और लास्ट को आप गुना करेंगे। तो x² और -10 को अगर आप गुना करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आता है -10x²। ओके, अब सुनिएगा, हम x² का यहाँ x² ज्यों का त्यों उतार देंगे। शर्त यह है कि ये जो हमने फर्स्ट और लास्ट को गुना करके इतना लाया, इस -3 को ऐसे फॉर्म में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर -3 ही आए, लेकिन वही चीज़ को गुना करने पर -10x² आए। तो वैसा कंडीशन है कि हाँ हमें दिख रहा है ये -5 और प्लस का 2। ओके, अब आप देखेंगे -5 में अगर प्लस का 2x चला जाता है तो माइनस का 3x बचता है। -5 और +2 को गुना करते हैं तो -10x² आ जाता है। 5 दूनी 10 और x² हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे -10 का हम -10 कर देंगे, बराबर 0 का 0 कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि x² का x² हमने लिखा, -10 का 10 लिखा, बराबर का बराबर लिखा और 0 का 0 लिखा। अंतर क्या हुआ है, इस -3 को हमने सिर्फ और सिर्फ तोड़ करके लिखा है। वो भी दो कंडीशन वेरीफाई होने चाहिए। पहला तो ये जोड़ने या घटाने पर -3 आता है, और उसके बाद यही चीज़ को गुना करने पर इतना आना चाहिए। बस यही, इतना करने के बाद आपका 50% काम क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो पूरा समीकरण ये दो भागों में बढ़ चुका है, एक ये और एक ये। यहाँ पर पारी आती है कॉमन लेने की, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों को बाहर करना जो दोनों में हो। जैसे x और x इसमें भी है, तो हम यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे, यानी कि इसे बाहर कर देंगे। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। यहाँ पे 2x था, x² के कारण 2x है यहाँ पे, इसलिए एक x बाहर हो गया तो ओनली अंदर में एक x बचा। अब यहाँ पे 5 के साथ x है तो यहाँ पे हम ओनली 5 लिखेंगे और ब्रैकेट से घेर देंगे। इतना करने के बाद ये कॉमन पूर्ण हुआ। अब कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर से वापस से गुना करके देख लेना है कि जो पहले था वो आया कि नहीं। जैसे x और x को गुना करेंगे तो x² आ जाएगा, और फिर इस x को -5 से गुना करेंगे तो यहाँ -5 आ जाएगा। तो ये हमारा संतुष्ट करता है, ये हमारा सही है। यही यही चीज़, यही प्रोसेस फिर से आपको यहाँ पे करने हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो x को कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब हम कॉमन क्या लेंगे, अब हम कॉमन यहाँ पे 2 लेंगे। तो यहाँ पे हम कॉमन अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 के साथ x था तो 2 बाहर हो चुका, अब अंदर में ओनली x बचेगा। अब यहाँ पे 10 है, ओके 10, और यहाँ पे 2 है, तो अंदर में हम क्या रखेंगे, गुना करने पे 10 आ जाए, तो यहाँ हम रख देंगे -5। हमने आपको क्या कहा, कॉमन लेने के बाद आपको वेरीफाई कर लेने हैं। 2 को हम x के साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। ध्यान रहे ये 2x प्लस में है तो आपको भी गुना करने के बाद प्लस में ही आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ हमने बाहर में चिन्ह जो रखा वो प्लस का रखा। फिर से 2 को हम -5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -10। दोनों चीज़ें हमारी वेरीफाई कर रही हैं, तो ये हम कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना करने के बाद एक अंदर वाला लिखेंगे, एक बाहर वाला लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर में दोनों सेम चीज़ें होती हैं। कॉमन लेने के बाद आप देख लेना कि ये अंदर में सेम चीज़ होना चाहिए, कुछ भी बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर कुछ अलग अलग आता है कॉमन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमारा सही आया है, मतलब ये हम सही जा रहे हैं। एक बाहर वाला लिखेंगे तो बाहर में है x+2, ये, और अंदर में है x-1, तो ये लिख दिए x-1। अब बराबर में क्या कर देंगे 0। यहाँ के बाद क्या होगा ना, दोनों के बराबर में 0 है तो ये अपना अपना बांट लेगा। जैसे x+2 बराबर क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद छोटा सा लाइन दे देंगे यहाँ बीच में, और फिर से यहाँ लिखेंगे x-5 बराबर क्या 0। अब यहाँ पर आएंगे तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ये जो 2 है प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर आएंगे तो ये 5 माइनस में है, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये जो निकला है यही है आपका मूल। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः मूल बराबर, पहला आया है -2 और दूसरा आया है 5, ये हो जाएगा हमारा क्या
आंसर। जब आप बुक में जाएंगे तो हो सकता है 5 इधर मिले 2 इधर मिले, उसे नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, एकदम सही होगा। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अब हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट को आप गुना करवाएंगे, तो 2 और -6 को गुना करवाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -12x², साथ में एक्स स्क्वायर है। इसके बाद ज्यों का त्यों ये आप उतार देंगे x² का x², ये जो प्लस का 1 है 1x है, इसे हम क्या करेंगे ऐसे फॉर्म में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर इतना ही आना चाहिए और उसे गुना करने पर इतना आना चाहिए। तो देखिए मेरे दिमाग में एक चीज़ आया है क्या, 4x और +3x, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ओके, और हम यहाँ पे 3x कर देंगे। अब देखिए 4x में 3x चल जाएगा, आपका 1x बचेगा। उसके बाद यही चीज़ को आप गुना कराएंगे तो 4 तिया 12, यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का, प्लस और माइनस गुना होता है तो माइनस हो जाता है, x x x गुना करेंगे तो ये x² हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर -6 का 6 बराबर 0 का 0। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है कि इस अभी हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट को गुना किया तो इतना आ गया। अब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा कि क्या करें जो गुना करने पे हमारा 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पे इतना आ जाए, कोई डिजिट हमें समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें। तो आप क्या करना है, जो फर्स्ट और लास्ट को गुना करके आता है ना उसे ही आप तोड़ देना, एलसीएम ले लेना है। जैसे मान लीजिए 12 को हम तोड़ेंगे 2 का पहाड़ा 6 बार में, और फिर से 2 का पहाड़ा से 3 बार में, और फिर से 3 का पहाड़ा 1 बार में। तो गुणनखंडन के रूप में आपके पास क्या आया है, इतनी चीज़ें आई हैं, 2 2 3। अब इसी में आपको दिमाग लगाना है क्या करें। तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 को गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और अकेला यहाँ पे 3 बचेगा, तो हमने 3 को छांट लिया ऐसे। अब आप देखेंगे यहाँ 3 और 4 को गुना करने पे 12 तो आ जाता है ना। और अगर इसके पीछे एक्स एक्स लगा देंगे ऐसे, तो 4x में 3x घटाएंगे तो ओनली एक्स 1x बचेगा। हो गया ना के लिए, तो इस प्रकार से भी आप सोच सकते हैं। वैसे मैं आपसे कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप खेलने लगेंगे इसके साथ, क्योंकि 9th क्लास में भी आप इसे पढ़ चुके हैं। चलिए अब यहाँ के बाद आपको समीकरण 2 भाग में बढ़ चुका है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ये 2x² है, यहाँ 4x है, तो दोनों में 2 है, दोनों में x है, तो यहाँ से हम पूरा का पूरा जो है सो 2 कॉमन ले लेंगे और साथ में x भी कॉमन रहेगा। अब देखिए 2x कॉमन हो चुका है तो अंदर में ओनली x बचेगा, वापस से इसे गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ पे 4x है, 2x बाहर आ चुका है तो ओनली यहाँ पे 2 रखेंगे, तभी तो उसको गुना करके इतना आएगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पे -3x है तो यहाँ हम 3 को ले लेते हैं कॉमन, 3 को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और अंदर में अब अंदर में हम क्या करेंगे, यहाँ -3 है, यहाँ -6 लाना है, तो हमें क्या करना होगा, अंदर में प्लस रखना होगा और ये 2 रखना होगा। -3 को +2 से गुना करेंगे तो ये -6 आ जाएगा, और बराबर में 0 का 0। कॉमन लेने के बाद आप देख लेंगे अंदर में दोनों सेम चीज़ें होनी चाहिए, ये सही है, मतलब आपको कॉमन भी सही है। एक बार अंदर वाला लिखेंगे, एक बार बाहर वाला लिखेंगे, तो अंदर में क्या है और बाहर में क्या है। बाहर में हमारे पास है 2x - 3, और अंदर में है x + 2 बराबर में क्या 0। यहाँ के बाद ये दोनों 0 को आपस में बांट लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। छोटा सा लाइन खींच के डिवाइड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे x + 2 बराबर कितना 0। यहाँ पे आइए तो 2x बराबर ये -3 है, बराबर के उधर हो जाएगा +3, फिर x बराबर यहाँ पर 3 का 3, और ये जो 2 है गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब एक 2x का मान 3/2 निकला। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर ये जो 2 है प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, मतलब एक 2x का मान -2 निकला। तो यही है 2 मूल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः मूल बराबर 3/2, -2, और ये हो गया आपका आंसर। चलिए दूसरा भी कंप्लीट हुआ, आप इसे भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे नंबर पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, लग रहा है कि हमसे बनेगा ही नहीं, है ना। √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0 है, ये कैसे बनेगा और कैसे समझेंगे हम, ये हमें खुद नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जिस वे से आप समझे हैं ना, बस उसी वे से आप इसको भी बनाने का ट्राई कीजिए, ईजिली वे में बन जाएगा। एक बार में नहीं तो कोई बात नहीं, 2 बार में बनेगा, 3 बार में बनेगा, 4 बार में बनेगा लेकिन बनेगा। चलिए तो हम चलते हैं अपने कॉपी पे। ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपका जो काम है वही आप कीजिए। पहला स्टेप क्या कहता है आपका, पहला स्टेप कहता है कि आप ना इस फर्स्ट और लास्ट को आप गुना करवाइए। तो देखिए √2x² को 5√2 से हम गुना करते हैं, √2
√2x² गुना 5√2। तो आप देखेंगे √2 और √2 गुना के 2 हो जाएगा, और ये 5 का 5 और x² का x², दो बचे कितने हो जाएंगे 10। यानी कि हम फर्स्ट और लास्ट को गुना करवाएं तो कितना आया 10x² आया, यही ना। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं 10x²। अब चूंकि सब जगह प्लस है तो ये भी क्या है, प्लस में ही आएगा। ओके, चलिए ज्यों का त्यों हम इसे लिखेंगे √2x² का √2x² प्लस। अब सुनना यहाँ पे क्या करना है, इस 7x को हमें ऐसे तोड़ना है कि इसे जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए, लेकिन उसी चीज़ को गुना करेंगे तो 10x आना चाहिए। हम इसको तोड़ देते हैं, तो इसको 10 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 का पहाड़ा 5 बार में टूटेगा कि नहीं, फिर 5 का पहाड़ा से 1 बार में, तो ये 2 और 5 आया। तो क्या 5 और 2 को जोड़ने पे आता है क्या साथ, बिल्कुल आता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे 5x प्लस 2x, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखिए 5x 2x 7x हो गया, और यही चीज़ को 5 दूनी 10 गुना करवाते हैं तो 10x² आ जाता है। वेरी गुड। ओके, चलिए अब यहाँ के बाद से हम ज्यों का त्यों यही लिख देते हैं 5√2। अब 5√2 बराबर में क्या हो गया 0। अब कॉमन लेने की बारी है, यहाँ और यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो हम x को कॉमन ले सकते हैं। चलिए x को बाहर कर देते हैं। तो अब देखिए x अगर बाहर किए तो यहाँ पे 2x था, एक x बाहर हो गया, तो यहाँ पे बचेगा √2x। ओके, प्लस का प्लस, यहाँ पे 5x है, x बाहर हो चुका है तो ओनली यहाँ पे 5 बचेगा, तो ये कॉमन हो गया। वापस से गुना करके देख लेंगे कितना आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले भाई, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारा सारा काम बन जाए। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम ना ले लेते हैं कॉमन, रूट को कॉमन लेंगे, x नहीं ले सकते क्योंकि x ओनली इसी में है और इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हम √2 को कॉमन लेते हैं। अभी आप देखना सिर्फ, अब √2 को अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो अंदर में हमारे पास बचता है √2x। कैसे, अब समझना, हमने आपको क्या कहा कि कॉमन लेने के बाद फिर से वापस से गुना करवाना वही आना चाहिए जो पहले है। √2 और √2 गुना होगा तो ओनली 2 हो जाएगा, और साथ में x है तो हमने x रख ही दिया है, तो √2 गुना होगा 2 और साथ में x 2x आ जाएगा, प्लस 5 का 5। अब यहाँ पे हम क्या रखें कि √2 है बाहर में, तो यहाँ पे गुना होकर 5 √2 आ जाए, तो ओनली यहाँ पे हम 5 रख देंगे, हो गया क्लियर। अब √2 को 5 से गुना करेंगे तो 5√2 भी आ गया। अब बराबर में 0 का 0, बस इतना ही आपको सोचना है, और ये आपकी प्रैक्टिस से आ जाएगा मेरे भाई। बस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बाहर वाला लिखेंगे एक अंदर वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर बाहर में क्या है x प्लस √2, ये बाहर वाला हो गया, और एक अंदर में क्या है √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ के बाद दोनों चीज़ें आपस में जो है सो 0 को बांट लेंगे। यहाँ पे x प्लस √2 बराबर में क्या हो जाएगा भैया 0। उसके बाद ये भी जो क्या करेगा, आपस में से बांट लिया, √2x प्लस 5 बराबर 0। चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, आज आ रहा है -√2 आ रहा है। यहाँ पे आइए तो लिखेंगे सबसे पहले √2x, ये जो 5 है ये बराबर के उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर -5 का 5, ये जो √2 है ये गुना में है, बराबर के इधर भागा में आ जाएगा। अब हमारे पास दो मूल निकल चुके हैं, एक ये और एक ये, तो यहाँ लिख देंगे हम अतः मूल बराबर कितना आया है -√2, 5/√2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, तो प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर समझ में आएगा। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी थोड़ा सा लग रहा है किस प्रकार से अटपटांग दे दिया है ना। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, तो ये समीकरण के फॉर्म में है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है, हमें इस 8 को हटाना होगा। हटाने के लिए आइए क्या करते हैं वो हम समझते हैं। इस 8 को हटाने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब ये सही लग रहा है, 1 1 और 8 का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो आइए एलसीएम लेते हैं।
एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे और यहीं पे हम सारा चीज़ों का एलसीएम ले लेंगे। अब 1 1 और 8 का हम एलसीएम लिए तो एलसीएम 8 आ गया। 1 का टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 8 बार में, तो ऊपर वाला हमें 8 बार पढ़ना होगा। 2 8 16 हो जाएगा यहाँ पे। और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, फिर से 1 का पहाड़ हम 8 कितने बार में? 8 बार में, तो ऊपर वाला भी 8 बार पढ़ने हैं, तो ये 8x हो जाएगा। प्लस का प्लस, 8 का पहाड़ हम 8 कितने बार में? 8 एकम 8 एक बार में, तो ऊपर वाला एक बार, 1 एकम 1, बराबर में कितने हो जाएंगे? 0। नेक्स्ट वाले स्टेप पे चलेंगे तो यहाँ पे 16x स्क्वायर का 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, अब बराबर में क्या? 0। ये जो है 8 भागा में, बराबर के इधर आएंगे तो गुना में हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अब देखिए 0 से कोई भी चीज़ गुना होता है तो वो हो जाता है 0। अब ये जो समीकरण आया ये हमारे पास परफेक्ट समीकरण आया है और इसे ये आपको हल करना है। अब फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो 16x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा कि 16x स्क्वायर का 16x स्क्वायर, ये माइनस 8x को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 8x आए, लेकिन गुना करने पर 16x आए। तो यहाँ पे देखिए इसे हम तोड़ सकते हैं 4x माइनस 4x में। ओके, आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि आप भी मेरे जैसा ही बनाने लगो, आपके दिमाग में तुरंत चल जाना चाहिए कितना कितने में टूटेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 4x जोड़ करके माइनस 8x हो जाएगा और यही माइनस 4 को गुना करेंगे प्लस 16 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 1 का 1 बराबर में 0 का 0। ओके, चलिए अब यहाँ से समीकरण दो भागों में टूट चुका है, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 4 और x, तो अंदर में यहाँ क्या बचेगा? 4x, 4 चौक 16 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब चूंकि 4x पूरा बाहर ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे ओनली 1 बचेगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन जाएगा? तो यहाँ पे हमारा -1 कॉमन जाएगा, अंदर में क्या बचेगा? 4x बचेगा। ओके, अब यहाँ पे +1 है तो हमें यहाँ -1 रखना होगा, बराबर 0। आप -1 को 4x के साथ गुना करेंगे -4x हो जाएगा, -1 और -1 गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और 1 1 गुना करेंगे 1 हो जाएगा। सारा कुछ हमारा वेरीफाई हो रहा है, नो प्रॉब्लम। एक अंदर वाला लिखेंगे, एक बाहर वाला। अंदर में क्या है? 4x माइनस 1, बाहर में क्या है? 4x माइनस 1। अब इत्तिफाक से दोनों में वही है तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों के बराबर में 0 लिखेंगे, 4x माइनस 1 बराबर में 0, और यहाँ पर भी लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर में 0। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 4x बराबर, ये जो माइनस का 1 है ये बराबर के उधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन लागू होता है, ये बराबर की तरह आएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर x का x 1 का 1 लिखेंगे, और ये जो 4 है ये भागा में आ जाएगा तो 1/4। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, ये भागा में आएगा तो 1/4। तो यहाँ पर दोनों के मान जो है सो 1/4 आए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः मूल बराबर 1/4 1/4, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आई होप कि ये समझ आया। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नंबर क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, 100x स्क्वायर को 1 के साथ गुना करेंगे तो रिजल्ट आएगा 100x स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे हम 100 का 100 लिखेंगे, x स्क्वायर का x स्क्वायर, यहाँ पे है -20। इसको हम किस फॉर्म में तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर उतना आए और गुना करने पर 100 आ जाए? तो सिंपल बात है, यहाँ 10 है -20 है, यहाँ 10 10 के फॉर्म में तोड़ देते हैं, -10x और ये -10x। ओके, उसके बाद +1 बराबर में क्या? 0। हमने कुछ नहीं करा है, फर्स्ट और लास्ट को हम सेम का सेम लिखे हैं, बस इसको तोड़ के लिखे हैं। चलिए हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 10 इसमें भी है और इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ से 10x कॉमन आ जाएगा। 10x अगर कॉमन आता है हमारे पास तो अंदर में क्या बचेगा? अंदर में बचेगा 10x माइनस 10x, चूँकि यहाँ पर देखिए बाहर था, मतलब बाहर हो चुका है, तो अंदर में क्या बचेगा? ओनली 1 बचेगा। ठीक है, गुना करके देख लेंगे उतना आता है कि नहीं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे -1 कॉमन, अंदर में क्या बचेगा? 10x, और यहाँ पर क्या बचेगा? -1। ओके, बराबर में क्या? 0। अब यहाँ के बाद एक अंदर वाला लिखेंगे, एक बाहर वाला। तो अंदर में क्या है, बाहर में क्या है? अंदर में है 10x माइनस 1, और बाहर में भी यही है 10x माइनस 1 बराबर में क्या? 0। यहाँ के बाद 0 को आपस में दोनों जन बांट लेंगे, बांट दीजिए। उसके बाद यहाँ 10x माइनस 1 बराबर में 0, 10x बराबर यहाँ 1, यहाँ भी 10x बराबर 1, x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/10, और यहाँ भी
x बराबर हो जाएगा 1/10। मतलब जो मूल निकला आपका 1/10 निकला, तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल बराबर 1/10 ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये लास्ट वाला जो सवाल है 2 मिनट के अंदर बन गया है ना, क्योंकि आप पूरा पूरी सीख चुके हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आप भी 2 या 1 मिनट के अंदर बनाने लगोगे एकदम परफेक्ट तरीके से। अब हम चलते हैं लैंग्वेज वाले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। लो भाई इसका एक और फुटानी सुनो। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। अब हमें ढूंढना होगा कि उदाहरण 1 कहाँ पे है। चलिए भाई उदाहरण 1 पे चलो, ले चलो हमें उदाहरण 1 पे, और देखते हैं आखिर उदाहरण 1 में आखिर क्या ऐसा है जो प्रश्नावली में घुसड़ के बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दिए गए समस्याओं को हल कीजिए। अच्छा यहाँ पे है, देख लीजिए महाराज बाबू लोग को, यहाँ क्या दिया हुआ है आइए पढ़ते हैं। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब सिर्फ समीकरण के रूप में बदल देना है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ये भी ठीक है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आइए बहुत इजी है, एकदम आसान है, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए तो इस चीज़ को हमें मानना होगा। हम आपको बताते हैं जितने भी लैंग्वेज वाले प्रश्न होंगे जो निकालने के लिए बोलेगा वही आप मान लेना। जैसे मान लीजिए जॉन और जीवंती की दोनों के पास कुल मिलाकर कितने 45 कंचे थे। तो सबसे पहले हम जॉन और जीवंती के पास टोटल तो है, लेकिन किसके पास कितना है ये हमें नहीं मालूम, तो हम मान लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या, इसे हम x मान लेते हैं, ओके। और जीवंती, अब दोनों को मिला के 45 कंचे होते हैं। अब अगर जॉन के पास x है तो हम यहाँ लिखेंगे तो जीवंती के पास। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि अगर दोनों के पास 45 है और इसके पास x है, तो अगर इसके पास कितना होगा 45 माइनस x, मतलब ये कि जीवंती के पास उतने होंगे जितने जॉन के पास घटा के होंगे। मान लीजिए इसके पास 10 है तो इसके पास कितना होगा 35 कहने का मतलब ये है कि 45 में 10 घटा देंगे तो 35 निकलेगा। अब हमें रियल पता नहीं है तो हमने x मान लिया, और अगर इसके पास x है तो इसके पास 45 माइनस x होगा। अगले कंडीशन में बुक क्या कहता है कि 5-5 कंचे खो देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए पहले कितना था जॉन के पास x, अब 5 कंचे खो देता है तो 5 घट ना जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम जीवंती के पास कंचों की संख्या। जीवंती के पास देखिए यहाँ पे कितना है, जीवंती के पास यहाँ पे है 45 माइनस एक्स। तो इसमें भी क्या होगा ना कि हमारा 5 घटेगा, तो यहाँ पे क्या है 45 माइनस एक्स। अब इसमें अगर हम 5 घटा देते हैं तो 45 में 5 ना घटेगा, तो 45 में 5 घटेगा तो बचेगा 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे क्या 40 माइनस एक्स, ओके। चलिए ये चीज़ हो गया क्लियर आपका। अब जरा ध्यान से समझिएगा, बोला है 5-5 कंचे खो जाते हैं तब कंचों का गुणनफल 124 होता है, ओके। तो खोने के बाद क्या है हमारे पास डेटा ये पता है, और बोल रहा है खोने के बाद कंचों का गुणनफल 124 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से दोनों का गुणनफल 124 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 5 और यहाँ लिखेंगे 40 माइनस एक्स बराबर 124, ओके। x और 40 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, x और माइनस एक्स को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 5 और 40 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 चौक 20 यानी कि 200। -5 और माइनस एक्स को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और बराबर में कितना है 124। यहाँ पे हम क्या करेंगे 40 और 45 5 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 45x, माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 200 का 200। अब ये जो 124 है बराबर के उधर है तो ये हो जाएगा इधर माइनस में 124, बराबर के इधर कुछ नहीं मतलब 0। यहाँ पे फिर से अगेन हम लिखेंगे 45x का 45x माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 200 और माइनस 124 हो जाएगा यहाँ माइनस 324।
इक्वल टू में 0। अब ये जो है सो द्विघात के फॉर्म में नहीं है, हमें इसे द्विघात के फॉर्म में सेट कर देना है। तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये 45 एक्स लिख देंगे, इसके बाद -324 लिख देंगे, बराबर में क्या 0 लिख देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी माइनस सामने आ जाए तो माइनस को हटाना होता है। तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो अंदर में एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखिए माइनस कॉमन लेने से सारी चिन्हें बदल जाएंगी, जैसे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। 324 बराबर में क्या 0। उसके बाद अगला स्टेप में एक्स स्क्वायर -45 एक्स प्लस 324 बराबर में क्या 0। ये जो माइनस है ये बराबर के 0 आके भागा हो जाएगा और मिला जुला कर बराबर के बाद 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। ओके, इतना ही हमें करना था और यही हमें निकालना था, यही है ज्यामितीय रूप। चलिए, तो हमारा आधा पेज में इसका सॉल्यूशन हो चुका है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं इसी के दूसरे प्रश्न पे। देखे हैं उदाहरण में, तो पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अब बेहद इजी है, बस हार्ड है तो आपका समझने तक में। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप भी समझिएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो को रोक करके पहले क्वेश्चन को एक एक लाइन ध्यान से समझिएगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मान लीजिए 100, 150, 200 कुछ भी निर्माण करता होगा। ओके, नहीं पता रहेगा तो हमें एक्स मानना है। उसके बाद प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे उन्होंने कितना खिलौने बनाया, मान लीजिए 40 खिलौने बनाए। ओके, 40 खिलौने बना दिए, ठीक है। बोल रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब एक दिन में जितना भी आप खिलौना बनाएंगे उस एक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में घटा दीजिए, मतलब 40 इसमें घटा दीजिए तो कितना निकलेगा 15। तो ये 15 जो है ना, ये एक खिलौने का मूल्य है। ये क्वेश्चन समझाना चाहता है। अब हमें चूंकि ये फिक्स पता नहीं है 40 है, तो हम इसके जगह पे क्या मानेंगे एक्स। तो अब जो कंडीशन बनेगा वो क्या बनेगा, 55 माइनस एक्स का कंडीशन बनेगा। आई बात समझ में। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हम जो है सो निर्मित खिलौने की संख्या x मानेंगे। मान लीजिए यहाँ 40 माने थे, लेकिन हम 40 कैसे मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम x मानेंगे, तो ये हो जाएगा निर्मित खिलौने की संख्या, इतना हमने निर्माण किया और उसका जो मूल्य है वो क्या आया था 55 में घटाने पर निकलता है। तो हम लिखेंगे एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स, ये वाला डेटा। उसके बाद क्वेश्चन में जो बोलेगा वो करेंगे। टोटल 750 है तो वो करेंगे। आइए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक दिन में कितने निर्माण खिलौना होता है, क्योंकि यही बोला हमने आपको कहा जो बोलेगा निकालने वही आपको मानना है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कितना करता नहीं पता, आइए मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x। ओके, अब आगे मानना है हमें, तो एक खिलौने का मूल्य है ना, तो एक खिलौने का मूल्य बोला है कि जितना निर्माण होगा उतना 55 में घटा दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए या फिर तो एक खिलौने का मूल्य, और ये जो है ना निर्माण मूल्य है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 55 माइनस एक्स। ओके, अब आगे बोला है क्वेश्चंस में कि एक दिन का टोटल जो निर्माण लागत है वो कितना होता है 750। तो ये खिलौनों की संख्या है और ये खिलौनों का मूल्य है, दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा टोटल निर्माण लागत आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से, ओके, एक्स गुना 55 माइनस एक्स बराबर 750 रुपये टोटल लागत हो जाता है एक दिन का। तो यहाँ आपस में सबको गुना करवाएंगे, एक्स को 55 के साथ गुना करवाएंगे तो ये हो जाएगा 55 एक्स माइनस एक्स को एक्स के साथ गुना करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 750।
ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। क्या, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो 750 बराबर के उधर है प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 750, बराबर में क्या लिखेंगे, 0। अब ये जो है सो सही ढंग से नहीं लग रहा है, इसे हमें सजा देना है। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, फिर प्लस 55x को लिखेंगे, और फिर माइनस 750 को लिखेंगे। हमने आपको क्या कहा कि आगे माइनस शोभा नहीं देता है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब चिन्हें बदल जाएंगी, ये हो जाएगा -55x, और ये हो जाएगा +750, और बराबर में क्या हो जाएंगे, 0। ये जो माइनस है ये बराबर के इधर आके नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो ये 0 अपने साथ इसे 0 कर देगा, यानी कि एक्स स्क्वायर -5, सॉरी 55x है यहाँ पे 55 होगा, और यहाँ पे 55x प्लस 750 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0। और ये हो गया हमारा क्या, आंसर। बस इतना ही करना था, गणितीय रूप में हमें बदलना था, जो कि हमारा आ चुका है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। नहीं आया है तो एक दो बार प्रश्न को पढ़िएगा ज़रूर, और समझने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, आपको 101% समझ में ज़रूर आएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन थर्ड है, इजी है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, मतलब योग 27 होना चाहिए, और उसी को जब गुना करेंगे तो 182 होना चाहिए। आइए दो संख्याएं ऐसी मान लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। अब अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या यहाँ पे हो जाएगी 27 माइनस 1 x। देखिए क्वेश्चन को समझिए, दो संख्या है, दोनों का योग कितना है 27, पहली संख्या कितनी है x, तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। कुछ हजम नहीं हुआ होगा ना, आइए समझते हैं। मान लीजिए दोनों संख्या को जोड़ के कितना होता है, 27 होता है, ठीक। अब पहली संख्या को हमने मान लिया रैंडमली, यहाँ पे 7 हो सकता है, कितना 7। तो बताइए दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या 27 माइनस 7 होगा, तो कितना निकलेगा 20। अब चूंकि यहाँ पे संख्या था, संख्या संख्या में घट गया, तो आपका आंसर आ गया। लेकिन हमारे पास संख्या नहीं है मेरे भाई, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि हमें मानना होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अगर हम x बिठा देंगे फिर यहाँ भी x हो जाएगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 182। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से, दोनों को गुना करने पर 182 आता है, तो यहाँ लिखेंगे एक व x गुना 27 माइनस एक्स बराबर 182 हो गया। चलिए इसे x और 27 को गुना करवाते हैं, तो ये हो जाएगा 27x माइनस, और x को माइनस एक्स और प्लस x गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। यहाँ पे 27x का 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो 182 बराबर के उधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर के उधर कुछ नहीं मतलब 0। अब बस इसे हमें सजाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और यहाँ पे माइनस 182, और ये 0। हम जानते हैं माइनस बाहर में है तो हमें कॉमन लेना होगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा -27x, और ये हो जाएगा +182, बराबर में क्या करेंगे, 0 कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या हमारा होगा फाइनल समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 27x, और ये हो जाएगा +182 बराबर में 0। अभी ये हल नहीं हुआ है, हमें संख्या को दोनों को ज्ञात करना ही है। तो फर्स्ट और लास्ट को हम गुना करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे हमें तोड़ देना है, तो तोड़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये जो -27 है ये टूट जाएगा -14x और -13x में। ओके, ताकि ये जोड़ने और घटाने पर हमारा इतना आ जाता है, यही चीज़ को आप वापस गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा, प्लस 182 का 182 बराबर में 0 का 0। ये चीज़ अभी ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 1 में सीखे हैं। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पर -14 बचेगा। इसके बाद यहाँ भी वही काम करेंगे, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं 13। ओके, -13 कॉमन लेंगे तो अंदर में x बचेगा, और यहाँ प्लस लाना है तो माइनस यहाँ पे 14 कर देंगे, -13 और -14 हो गए गुना हो के +182 आ जाएगा,
बराबर में हम यहाँ 0 का 0 लिखेंगे। उसके बाद एक अंदर वाला लिखेंगे, एक बाहर वाला। तो बाहर में x माइनस 13 है और अंदर में x माइनस 14 है, बराबर में 0 का 0। ये दोनों 0 को बांट लेंगे। तो एक बार लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0। अब 13 जो है बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, 14 बराबर के उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस में। तो ये जो हमारा निकला वो दो संख्या निकल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः वो दो संख्या बराबर, एक हो जाएगा 13 और एक हो जाएगा 14। आप देखिए दोनों को जोड़ के 27 हो जाता है और इसी को गुना करेंगे तो 182 भी हो जाएगा। ये वेरीफाई कर गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए यहाँ पे बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। हमें ना पहली पूर्णांक पता है ना दूसरी पूर्णांक पता है। तो सबसे पहले आइए मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना पहली धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x मान लेते हैं, x हो गया। तो दूसरी धनात्मक क्रमागत पूर्णांक अब क्रमागत है मतलब पहला 1 होगा, दूसरा 2 होगा, फिर तीसरा वाला 3 होगा। तो यहाँ पर मतलब एक के बाद एक जुड़ता जाएगा। तो ये x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। क्वेश्चंस में बोल रहा है कि दोनों के वर्गों का योग जो है वो कितना हो जाता है? दोनों के वर्गों का योग 365 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से दोनों के वर्गों का योग। तो इसका भी वर्ग हमें करना होगा, प्लस योग बोला है तो इसका भी वर्ग हमें करना होगा। बराबर में कितना हो जाता है? 365। तो हम 365 लिख दिए। ओके, अब यहाँ पर हम चलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, यहाँ पर x प्लस बी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365 का 365 हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x को गुना करेंगे 2x और ये 1 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 2x। 1 का स्क्वायर रहे या क्यूब रहे 1 ही मान होगा और यहाँ पे 365 का 365। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितने 2x स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद प्लस 2x। अब यहाँ पर देखिए ये जो 1 है ये बराबर के उधर चला जाएगा और बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 364, है ना? क्यों? क्योंकि ये 1 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब एक और स्टेप आगे चलेंगे, 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2x। ये 364 उधर बराबर के है प्लस में, बराबर के इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 364 बराबर कितना? 0। अब देखिए यहाँ पे 2 2 और इसमें भी 2 छिपा हुआ है तो क्यों ना हम 2 को कॉमन ले लें। जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स और माइनस यहाँ 324, 2 एक कम 2, 2 8 16 और ये 182 बराबर में क्या बचेंगे? 0 बचेंगे। ओके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब यह जो 2 है ये बराबर के इधर आएगा और अगर बराबर के इधर आता है तो ये हो जाएगा ऐसे, यानी कि बटा में 2 और बटा में 2 होने के बाद फिर से 0 हो जाएगा। तो एक स्टेप हम यहाँ पर बढ़ाना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट हमने यहाँ पर ये 2 हटा करके दिमाग में ही 0 कर दिया। ओके, तो इसका यहाँ काम नहीं है, इसको यहाँ से हटाते हैं। ओके, चलिए अब बारी आती है गुणनखंडन की। आप किस विधि से इसे तोड़ते हैं? तो गुणनखंडन का मेथड कहता है फर्स्ट और लास्ट को आप गुना करवाइएगा। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करवाने पे 182 आ रहा है, वो भी किस में? माइनस में, और साथ में एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और ये जो एक्स है इसको ध्यान में ना रख करके इसको ध्यान में रखना है कि क्या करेंगे, कैसा ऐसा कंडीशन में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमारा एक्स आए और गुना करने पर 182 आए। तो वह संख्या है 14x और
-13x। अब आप देखिए 14x में 13x चला जाएगा तो 1x बचेगा, और 14 और 13 को वापस से गुना करेंगे तो -182 हो जाएगा। यहाँ पर -182 बराबर 0। पूरा समीकरण दो भाग में टूट चुका है। हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x कॉमन आ जाएगा। अंदर में हमारा x + 14 बचेगा। हो गया। यहाँ पर हम ले लेंगे कॉमन -13 को, तो अंदर में x बचेगा और यहाँ पर +14 हो जाएगा, बराबर में कितने 0। एक बार अंदर वाला लिखेंगे, एक बार बाहर वाला। बाहर में x -13 है, अंदर में x +14 है, बराबर में क्या 0। ये 0 को दोनों आपस में बांट लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x -13 बराबर 0। उसके बाद x + 14 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 13, और यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा -14। तो दो चीज़ आ गया, एक 13 आया प्लस में, एक 14 आया माइनस में। अब हमें यहाँ पूर्णांक निकालने की बात हुई है, तो हमें माइनस वाला नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव वाला लेना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बराबर। एक को हमने x माना है और दूसरे को हमने x + 1 माना है, यही ना। तो x का मान हम यहाँ पे कितना लेंगे 13, एक 13 हो जाएगा और एक हो जाएगा 13 + 1, यानी कि ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा कितना 13 + 1 14। तो ये जो है ये हमारा आंसर आया है 13 और 14, और यही हो जाएगा हमारा उत्तर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर यहाँ से आप इसे नोट कर लीजिए। और इतना भी नहीं करते हैं तो इसका जो PDF है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं हमारे साथ, या फिर वहीं से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। उसके बाद हम कर्ण को जानेंगे, फिर आधार को जानेंगे और फिर लंब को जानेंगे। तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है और ये एक कोण 90 डिग्री का होता है, जहाँ पर ये कोण समकोण बनता है। इसी के नाम पे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ओके। ये जो हमारा नीचे वाला लाइन है इसे कहते हैं आधार, यानी कि इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं, शॉर्ट में बी कहते हैं। ये है आपका लंब, यानी कि ऊंचाई, और लंब को परपेंडिकुलर शॉर्ट में पी कहते हैं। जब हम 8.1 करेंगे उसमें डिटेल्स में जानेंगे इस चीज़ को। फिलहाल के लिए यहाँ पर आप इतना ही समझ लीजिए। यहाँ पे ये है हाइपोटेनियस, यानी कि इसे कर्ण कहते हैं और शॉर्ट में इसे एच कहते हैं। एक इस पर फॉर्मूला लगता है पाइथागोरस। अगर दो चीज़ें दी हुई हो और तीसरा गायब हो, कोई भी में या तो ये और ये दिया है ये निकालना है, ये और ये दिया ये निकालना है, या फिर ये और ये दिया ये निकालना है, तो कोई भी चीज़ तीनों में से अगर एक हो तो यहाँ पर एक सूत्र लगता है जिसे हम लोग पाइथागोरस के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस का सूत्र जो होता है वो होता है h² + p² + b²। कर्ण = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। आइए अब इस प्रश्न को हम कैसे डील करते हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार ही नहीं पता है, हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे, माना त्रिभुज का आधार बराबर ये x मीटर हमने मान लिया, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज की ऊंचाई बोला है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इस पर हम 7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा इतना। और दिया है, क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है कर्ण बराबर, यानी कि h दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर। सॉरी सब सेंटीमीटर में है तो आप भी सेंटीमीटर लिखोगे। हो गया। अब यहाँ पर ना एक सूत्र चलता है पाइथागोरस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र बराबर होता है h² + p² + b²। ओके।
थोड़ा सा हम इसको क्या अलग ढंग से लिख सकते हैं, क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे इसे हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। हमने ऐसे क्यों लिखा अभी आप थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पर समझ लीजिए, आधार आधार किसको कहते हैं, इसे कहते हैं और इसे शॉर्ट में बी कहते हैं। मतलब ये आधार है तो ये हमारा क्या हो सकता है, बी। ओके। और ऊंचाई ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, ये है ऊंचाई, इसे परपेंडिकुलर यानी इसे कहते हैं पी, तो ये हमारा क्या हो सकता है, पी। उसके बाद कर्ण, तो हमने आपको बताया ये हाइपोटेनियस यानी कि इसे कर्ण कहते हैं, शॉर्ट में इसे एच कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ओके। चलिए अब हमारे पास सब चीज़ दी हुई है और इस सूत्र में हमें सब कुछ बिठाना है और हमारा आंसर हमारे हाथ में होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से लेते हैं पी स्क्वायर है तो पी कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब एक्स माइनस 7 का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि पी का मान ही वो कहलाएगा एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है, प्लस बी, तो बी का मान कितना है, यहाँ बी एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या एक्स बिठा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे सूत्र में बराबर दिया हुआ है, बराबर दे देंगे, एच स्क्वायर चाहिए, एच कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 13 का स्क्वायर कर देंगे। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि इस सूत्र को हमने क्यों पलटा, समझ में आया। चलिए या और या का साइन देंगे, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab। हमने ना क्या किया है, प्रश्नावली 4.1 में इस टाइप के सारे सूत्र को करा दिया है। चलिए यहाँ पर आएंगे माइनस 2ab माइनस और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है 7, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169। आइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम गुना करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 14 और साथ में क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे 7 सती कितना हो जाएंगे 49 और प्लस में यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर देंगे और ये 169 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 14x और ये प्लस 49 और बराबर में 169। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 14x का 14x, ये जो 49 है बराबर के उधर चला जाएगा तो 169 में 49 घट जाएगा। अब हमको देखना है ये कितना बचता है, तो यहाँ पे हम 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर माइनस 14x का 14x, अब बराबर का बराबर, यहाँ 9 में 9 जाएगा 0 बचेगा और 6 में 4 जाएगा तो यहाँ पे कितना 2 बचेगा और ये हो गया 1 का 1 यानी कि 120 बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये जो 120 है बराबर के उधर, बराबर के इधर ले आएंगे इसको तो ये हो जाएगा 120 और बराबर में क्या 0। यहाँ 2 2 2 सब में 2 2 है तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा, यहाँ माइनस 7x बचेगा और यहाँ पे माइनस 60 बचेगा बराबर में 0। देखिए 2 को हमने कॉमन लिया और डायरेक्ट 0 के उधर कर दिया, ये खत्म हो गया है ना। ये सब दिमाग में करना है, ये स्मार्ट बच्चों का काम है, आप इतना करेंगे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा यहाँ के बाद वो समझिए। अब हमें फर्स्ट और लास्ट को गुना करवाना है, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो माइनस 60x स्क्वायर आता है। अब इसे हम किस प्रकार से तोड़ेंगे कि हमारा जोड़ने घटाने पर माइनस 7x आ जाए और गुना करने पर 60 आ जाए, तो कैसे तोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर ऐसे तोड़ेंगे इसे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे 12x और ये प्लस 7x। अब देखिए 12x में माइनस 12x में प्लस 5x घट जाएगा तो माइनस 7x आ जाएगा और माइनस 12x को प्लस 5x के साथ गुना करेंगे तो माइनस 60x स्क्वायर आ जाएगा, 12 पचे 60, माइनस 60 का 60 बराबर 0 का 0। यहाँ के बाद हमारा समीकरण दो भागों में बंट चुका है। दोनों भागों में बंटने के बाद हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर हम 12 लिखेंगे ताकि गुना होकर 12x हो जाए। यहाँ पर आइए, यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना होगा, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो यहाँ पे हमारा कॉमन 5 जाएगा, 5 को कॉमन लेंगे तो अंदर में x बचेगा। अब अंदर में हमें क्या रखना होगा, अंदर में हमें रखना होगा 12, तभी गुना होकर यहाँ पे 60 आएगा। कॉमन लेने के बाद घर के अंदर देखेंगे सेम है तो हमारा कॉमन सही है। एक बार अंदर वाला लिखेंगे, एक बार बाहर वाला लिखेंगे, x प्लस 5 का 5 और एक बार लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 5। इतना आने के बाद 0 को आपस में बांट लेंगे ये लोग, तो x प्लस 5 बराबर में 0 और इधर x माइनस 12 बराबर में 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर माइनस 5 लिखेंगे और ये हो जाएगा x बराबर प्लस 12, क्योंकि माइनस का वैल्यू नहीं होता है, नेगेटिव का वैल्यू नहीं होता, पॉजिटिव का वैल्यू रहता है। ओके। अब यहाँ पर आप जो माने थे, माना आधार x और इसीलिए ऊंचाई
कितना x-7, तो आपका निकल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः अन्य दो भुजाएं, यानी कि एक आधार बराबर कितना हो जाएगा 12 एन ऊंचाई, तो ऊंचाई आपने माना है x-7 है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12-7, तो आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा कितना 5, यानी कि एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया 5 और 12। चलिए, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसे आप नोट कर सकते हैं या फिर PDF मिलेगा उससे आप वहाँ से बना सकते हैं। चलिए हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रश्न संख्या 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखने में बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन यकीन मानिए ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कितना निर्माण करता है हमें नहीं पता है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण लागत की बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की और प्रत्येक नग की लागत याद कीजिए। चलिए आगे क्या बोला है उसे समझने से पहले आप इस 2 लाइन को समझ लीजिए कि कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कितना बर्तन का निर्माण करता है नहीं पता, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि बर्तनों की संख्या यहाँ पे हमें लिखना है, तो मानते हैं माना निर्माण बर्तनों की संख्या x मान लिया हमने। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या बोला है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो उस दिन कितना बर्तन निर्माण किया गया था x। ओके, तो यहाँ पर प्रत्येक नग की निर्माण लागत लिखेंगे इसीलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर क्या हो जाएगा, ये मानना नहीं है, ये किताब में तो दिया हुआ है। बोला है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, तो उस दिन x निर्माण किया गया है, इसका 2 गुना से कितना अधिक है 3 अधिक है, जो इसका लागत कहलाएगा। तो यहाँ कर देंगे 2x + 3। ओके, अब प्रश्न में बोला है कि उसी दिन जो है सो उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना थी 90 रुपये थी। तो यहाँ पर एक बात बताइए, हमें मान लीजिए यहाँ संख्या है बर्तन का और ये उसकी लागत है, दोनों को गुना कर देंगे तो कुल पैसा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से दोनों को गुना करना होगा, x गुना 2x + 3, तो टोटल जो पैसा लग जाता है वो लग जाता है 90 रुपीज़। इस चीज़ को मैं थोड़ा शॉर्ट में और समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपके पास इस x के जगह पे बर्तनों की संख्या 10 है, यानी कि आप एक दिन में 10 बर्तन बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस में बोला कि 10 बर्तन बना लिए, ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना होता है उसके 2 गुने से 3 अधिक होता है। तो इसका 2 गुने करेंगे तो 20 हो जाएगा और 3 अधिक करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। मतलब ये आपको समझना है कि अब देखिए 10 और 3 ये बर्तनों की संख्या है, 10 बर्तन बनाए गए हैं और एक बर्तन का जो कीमत है वो 23 रुपये है। कितने रुपए हैं 23 रुपये। तो बताइए 10 बर्तन का कीमत कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे 10 गुना 23 करेंगे, है ना। तो यही चीज़ को हमने यहाँ पर किया है, ये वाला। अब चीज़ें समझ नहीं आती क्योंकि चीज़ें x में होती है, लेकिन ये भी आपको x में ही दिखाई देंगी। जैसे हमने x के जगह पे 10 रखा तो यहाँ पे हमने 10 कर दिया गुना। अब ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये है पहले 10 गुना 2, उसके बाद +3। आप इसको देखेंगे तो ये 23 के फॉर्म में आएगा। संख्या था इसलिए गुना होकर के डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं 10 और 23, लेकिन संख्या ना रहने पर हम मजबूर हो जाते हैं x को लिखने के लिए। अब टोटल जब गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 230, लेकिन ये जो हमारा काल्पनिक मान है, रियल में मान कितना है, रियल में मान है 90 रुपये, कि अगर टोटल हम करते हैं तो 90 रुपये का खर्च आता है कुल। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो आप काम करते हैं उसी को हम करते हैं। ये x को हम 2x के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x²। उसके बाद फिर से हम 3 को गुना करेंगे x के साथ तो ये 3x और बराबर में कितना हो जाएगा 90। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 2x² का 2x² + 3x ये हो जाएगा बराबर के इधर 90 बराबर के उधर 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है
फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करवाना है, तो फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करवाएंगे तो ये आ जाएगा 180, वो भी किस में, माइनस 180 एक्स स्क्वायर। अब हमें 3x को ऐसे फॉर्म में तोड़ना है जो जोड़ने या घटाने पे 3x आए लेकिन गुना करने पे 90 180 आए। तो हम 180 को तोड़ देते हैं, उतना हम नहीं सोच पा रहे हैं तो इसको हम तोड़ देंगे ऐसे 45 बार में, और ये 3 बार में, और ये 15 बार में, और ये फिर से 3 बार में, 5 बार में टूट गया। हमें लाना है जोड़ने घटाने पे 3x और गुना करने पे कितना लाना है, 180, वो भी माइनस में। तो इस चीज़ को हमें कन्वर्ट करना होगा अपने दिमाग से। किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ 2 दूनी 4, 4 तिया ये 12 हो गया। ओके, इतना का काम हो गया। अब इधर आएंगे तो ये 3 बचे 15 निकल रहा है। तो 15 और 12 हम देखें क्या कि 15 में अगर 12 घटा देते हैं तो 3 आ जाता है। अब हम इसी चीज़ को गुना करके देखते हैं, 180 आता है तो 12 पचे 60 का 6, 0 हाथ में 6, 12 एकम 12, 6 18, 180 आ जाता है। मतलब ये हमारा फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 15x और माइनस 12x। अब देखिए प्लस 15x में 12x चला जाएगा, 3x बचेगा, और प्लस 15 और माइनस 12 को गुना करेंगे तो माइनस 180 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये हमारा सही है। बराबर में हम लिखेंगे क्या, 0। इतना करने के बाद हमारा समीकरण 2 भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, कॉमन हम यहाँ पे x लेंगे तो अंदर में बचेगा कितना, 2x, और यहाँ पे बचेगा प्लस 15। ओके, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा हमारा, नहीं, यहाँ 12 अगर कॉमन लेंगे तो काम आपका नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें 6 कॉमन लेना होगा, तो हम 6 लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 6। अब नहीं, यहाँ पर हम 6 रखें तो अंदर में हमें 2x रखना होगा, तभी 6 दूनी 12x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें प्लस रखना होगा और अंदर में हम क्या रखें कि 6 से गुना हो के 90 हो जाए, तो हम रख देते हैं 15। तो ये हो जाएगा 15 छक 90 इक्वल टू 0। अब एक बार अंदर वाला लिखते हैं, एक बार बाहर वाला लिखते हैं। तो अंदर में क्या है, 2x प्लस 15 है, और अंदर में क्या है, बाहर में क्या है, x माइनस 6 बराबर कितना है, 0। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0। उसके बाद ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे हम चलेंगे लेकर के, तो 2x बराबर ये 15 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ x बराबर माइनस 15 और बटे में 2 लिखेंगे। तो ये x बराबर 1 मान आ चुका है। अब यहाँ पर x बराबर ओनली 6 आ चुका है। तो एक बात आपसे कहते हैं कि जब भी चीज़ें 2 बार आए एक ही मान, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव को वैल्यू देंगे। ओके, पॉजिटिव को। अब देखिए यहाँ पे निर्मित बर्तनों की संख्या x माने थे ना, तो हमारा x का मान 6 आ गया है। मतलब निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, 6 है। ओके, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या जो कितना है वो है x। ओके, और x का मान हमने कितना माना, 6। ठीक है, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो यहाँ पे वो भी लिखेंगे। क्या माना है हमने, 2x प्लस 3, तो यहाँ ले लेंगे 2x प्लस 3। अब सुनना, 2 का 2 रखेंगे और ये जो x का मान 6 आया, 6 रख देंगे और प्लस 3। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा। मतलब ये कि हम 6 बर्तन बनाए थे उस दिन, और हमारा जो निर्माण लागत लगा था एक ठोका, वो 15 रुपये था। ओके, अब देखिए कुल लागत आप गुना करेंगे तो 6 रुपये, 6 बर्तन है और एक बर्तन का 15 रुपये, तो 15 छक 90 नहीं हो जाएगा। मतलब ये चीज़ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो हमारा ये हो गया सही, ये आंसर और ये आंसर। आई बात समझ में। चलिए, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ तक बने रहें, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चैनल पे आप नए हैं, अच्छा लगता है आपको वीडियो हमारा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको इसका PDF मिल जाएगा, सेम यही PDF रहेगा। और अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, उसी पे लिंक पे आप टच करेंगे और व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। चलिए, जो भी क्वेरी है आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। और कितना अच्छा वीडियो लगता है, एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर लेंगे। आपका एक कमेंट और लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए, आपसे विदा लेते हैं और फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी प्रश्नावली 4.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।